नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे ऐसे भाई लोगों को लगता है कि अगर हम गाड़ी चलाते समय एक शॉर्टकट ले लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शॉर्टकट मतलब कोई डिस्टेंस कम करने के लिए शॉर्टकट नहीं, बल्कि कई सारे मामलों में बहुत ही जल्दबाजी में चीजें कर देना, चाहे वो आप ओवरटेकिंग करते समय करो, कट से मुड़ते समय करो, या फिर अपने गाड़ी को रोक कर पैसेंजर को उतारते समय करो। हालांकि ये सारी ही चीज़ें बड़ी ही डेंजरस होती हैं, जो शायद इन भाई लोगों को समझ में नहीं आता है। रिसेंटली ऐसे ही ड्राइवर के कुछ वीडियोस मिस्टर दीपक कौशिक जी ने शेयर किए हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। ये एक 4 लेन हाईवे है और इस पर ठीक ठाक ट्रैफिक लगा हुआ है, जिसमें गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में मूव हो रही हैं। हालांकि यहाँ पर 2 की जगह 3 लाइन बना हुआ है। ऐसा लग रहा है लेफ्ट में जो गाड़ियां आ रही हैं वो शायद किसी लिंक रोड से मेन रोड पर मर्ज हो रही हैं। और इन्हीं गाड़ियों से आगे निकलने के चक्कर में डैश कैम कार के सामने चल रहे एक्सेंट के ड्राइवर अपनी गाड़ी को लेफ्ट से काफी राइट में लेकर चले जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा आगे निकल सकें। लेकिन इन्हीं सब चक्कर में भाई पीछे से आ रहे इस टैंकर को जज नहीं कर पाते हैं और दोनों ही गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। आप देख सकते हो टैंकर यहाँ पर अपने लेन में और नॉर्मल स्पीड में चलाया जा रहा है। इनफैक्ट टैंकर के ड्राइवर को शायद पता भी नहीं होगा कि एक्सेंट के ड्राइवर उसके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये गाड़ी है वो ड्राइवर का ब्लाइंड स्पॉट है। खैर एक्सीडेंट कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस और डेंट्स गाड़ी में पड़े होंगे, लेकिन भाई इस तरह का एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन है इंडियन रोड्स पर। लोग थोड़े से जल्दबाजी में या कई शॉर्टकट लेने के चक्कर में सारी चीज़ें करते हैं और इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं। ना सिर्फ स्लो स्पीड में बल्कि लोग हाई स्पीड में भी ऐसी गलतियां करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हैवी व्हीकल के आसपास थोड़ा सा सब्र रख कर चलिए, क्योंकि उनके ड्राइवर को पता ही नहीं होगा कि आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो आपको बचा भी नहीं पाएंगे। भाई ने अगला वीडियो शेयर किया है मेरठ हरिद्वार हाईवे का, जिसमें ये एक हाईवे के फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे होते हैं। तभी कुछ दूर आगे चलने के बाद ही राइट साइड में फास्ट लेन में ये मारुति सुजुकी 800 पार्क की हुई होती है और ये भाई साहब गाड़ी से कुछ पैसेंजर्स को उतार रहे होते हैं। भाई यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये मारुति डैश कैम कार के ड्राइवर को दूर से ही विजिबल हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया। लेकिन आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसी गाड़ी को लेफ्ट लेन में ये खाली जगह पर भी तो रोका जा सकता था, लेकिन नहीं, भाई को ओवरटेकिंग वाले लेन में गाड़ी लगानी है। अब आप समझो सामने जो XUV 700 चल रही है, डैश कैम वाले कार की स्पीड ज़्यादा होती और ये गाड़ी बिल्कुल XUV के पास में होती और लास्ट मोमेंट पर XUV के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया होता, तो क्या इस एक्सीडेंट को अवॉइड करना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। और कई बार ऐसा देखा भी गया है, लेकिन वही है, लोग समझने का नाम नहीं लेते हैं। ये बड़ा सा बोर्ड जो है वो इन्हीं जैसे लोगों की वजह से लगा हुआ है। साथ ही में कुछ दूर आगे चलने के बाद आपको रॉन्ग साइड में आते हुए कुछ नमूने भी दिख जाएंगे। इन भाई लोगों का भी पूरा योगदान है ऐसे बोर्ड्स लगवाने में। ये अपना बलिदान देते हैं भाई, ताकि कट वगैरह पर ऐसा बोर्ड लगाया जा सके। यहाँ पर इन जैसे लोगों के नाम भी मेंशन करने चाहिए। ये अगला एक्सीडेंट देखिए जो रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर से टोयोटा फॉर्च्यूनर के ओनर ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई अपने फॉर्च्यूनर को लेकर सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड स्लो है और इसे सही तरीके से चलाया जा रहा है। तभी थोड़ा सा आगे चलने पर ही एक कट पड़ता है, जिस पर सीधा चल रही गाड़ियां निकल रही होती हैं और लेफ्ट से आ रही गाड़ियां पहले से खड़ी होती हैं, जिसमें ये बाइक है और ये मारुति सुजुकी रेट्स है। अब फॉर्च्यूनर के ड्राइवर इनको रुका हुआ देखकर अपने गाड़ी को नॉर्मल तरीके से ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जैसे ही ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर क्रॉस होने ही वाली होती है, वैसे ही रिट्स के ड्राइवर अचानक से गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं और सीधा आकर फॉर्च्यूनर को लेफ्ट साइड से हिट कर देते हैं। अब भाई वीडियो को रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जब फॉर्च्यूनर ऑलमोस्ट इसके सामने आ गई है तब रिट्स के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को आगे बढ़ाया है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया वो तो नहीं पता, क्योंकि आगे निकलने की बिल्कुल भी जगह यहाँ पर दिख नहीं रही है। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट रहे होंगे और इन्होंने बिना सामने देखे अपने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया है। फॉर्च्यूनर में काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए हैं और डेंट भी पड़ गया है। इनफैक्ट पहिए पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने से SUV का स्टीयरिंग भी मिसलाइन हो गया है। और इतना सब होने के बाद रिट्स के जो ड्राइवर हैं उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद फॉर्च्यूनर के ओनर ने खुद ही जाकर अपने गाड़ी को बनवाया है। बिल्कुल ऐसा ही लापरवाही वाला एक्सीडेंट रिसेंटली पंजाब के मोहाली से मिस्टर खुशविंदर सिंह जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने मारुति सुजुकी जिम्नी से मोहाली के सेक्टर 77 से होते हुए जा रहे होते हैं। ये सिटी के अंदर वाला चौड़ा सा रोड है जिस पर सारी ही गाड़ियाँ नॉर्मल स्पीड में ड्राइव की जा रही होती हैं। तभी थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक
इंटरसेक्शन पड़ता है जिस पर यह मारुति सुजुकी जेन कट को क्रॉस करने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा है कि ये आसपास से कहीं निकल कर आए हैं और कट को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कट को क्रॉस कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। आप देख सकते हो गाड़ी को थोड़ी दूर रॉन्ग साइड में चलाते हुए लेकर आया गया है और यही रीज़न था जो इसके ड्राइवर बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते थे और ये सीधा लेफ्ट वाले रोड पर एंटर होने की कोशिश करने लगे। बिल्कुल उसी समय डैश कैम वाले कार को राइट साइड से एक Hyundai ग्रैंड i10 थोड़ा सा तेज रफ्तार में ओवरटेक करते हुए आती है और बिल्कुल इस जेन से लड़ने ही वाली होती है। हालांकि इसके ड्राइवर तुरंत ही अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाकर इस एक्सीडेंट को अवॉइड करते हैं। खैर यहाँ तक तो सारी चीजें सही चली और गलतियों के बाद भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर दिया गया, लेकिन इसी के तुरंत बाद ही ग्रैंड i10 के ड्राइवर एक बड़ी गलती करते हैं अपने गाड़ी को बीच रोड में एकदम से स्लो करके। और ये सिर्फ स्लो ही नहीं करते बल्कि उसी के साथ ही लेन चेंज करने की भी कोशिश करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जिसके बाद डैश कैम वाली कार ऑलमोस्ट इससे लड़ने ही वाली होती है, लेकिन इसके ड्राइवर भी किसी तरह से इस एक्सीडेंट को अवॉइड करते हैं। लेकिन बिल्कुल उसी समय पीछे से ये रेड कलर की होंडा अमेज आ रही होती है जिसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसके ड्राइवर टाइमली अपने गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सीधा आकर ग्रैंड i10 को बैक साइड से हिट कर देते हैं। अब स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये एक्सीडेंट भी ज़बरदस्त हुआ, इसमें दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। ग्रैंड i10 के रियर साइड में काफ़ी नुकसान आ गया होगा, वहीं अमेज का फ्रंट तो आप वीडियो में क्लियरली देख ही सकते हो, इसका बोनेट बम्पर वगैरह अंदर घुसकर टूट गया है। इनफैक्ट ठीक ठाक इम्पैक्ट की वजह से गाड़ी के दोनों एयर बैग्स भी तुरंत ओपन हो गए थे। अच्छी बात है कि इसमें किसी पैसेंजर को बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं आई, लेकिन आप देख सकते हो ग्रैंड i10 की फ्रंट सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जो सीट बेल्ट नहीं पहना है। अब जब अमेज ने पीछे से इसको हिट किया तो ये बच्चा जो है पहले पीछे जाकर लड़ा है, फिर आगे जाकर डैशबोर्ड में लड़ा है। हो सकता है इसको इंजरीज आ गई हो। तो भाई यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कई सारी गलतियाँ थी। सबसे पहले गलती जैसे कि मैंने बताया, जेन के ड्राइवर रॉन्ग साइड से आकर कट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और ये तुरंत ही बिना वेट किए रोड में मर्ज होना चाह रहे थे। वहीं जब आपको पहले से दिख रहा है कि कोई गाड़ी ऐसे रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है तो वहाँ पर गाड़ियों को ओवरटेक करने की या फिर हाई स्पीड में अपने गाड़ी को निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जेन को आता हुआ देखने के बाद भी ये दोनों ही गाड़ियाँ स्पीड बढ़ाकर जल्दी निकलने की कोशिश कर रही थी और सबसे बड़ी गलती तो i10 के ड्राइवर की थी, जो तुरंत उन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर दिया और लेफ्ट लेने लगे। बाकी जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चे को फ्रंट सीट पर बैठाया हुआ है वो भी बड़ा खतरनाक है। ऐसे सिचुएशन में बच्चों को मेजर इंजरीज आ सकती हैं और उनकी जान भी जा सकती है, तो इस तरह की गलती कभी मत करें। वहीं होंडा अमेज को देखा जाए तो उसका ड्राइवर भी कहीं ना कहीं तेज रफ्तार में थे और जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पर ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान भी शायद सामने नहीं था, जिस वजह से इनको पता नहीं चल पाया कि i10 बीच सड़क पर रुक गई है, इसीलिए ये टाइमली ब्रेक भी नहीं लगा पाए। तो आप देख सकते हो कैसी छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ा एक्सीडेंट करवा देती हैं। इसलिए हमेशा आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि इंडियन रोड्स पर अपने गाड़ी की स्पीड को लिमिट में रखकर चलाओ, अटेंटिव होकर चलो, आसपास देखते रहो कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है और शॉर्टकट लेने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है और क्या लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, कमेंट करके बताएं।